हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद रश्मि में आपका स्वागत है। भर भर के आपका स्वागत है। तो यहीं से मैंने एक दूसरा व्लॉग अपना एंड किया था और यहीं से मैंने अपना शुरू किया है दूसरा व्लॉग। तो मतलब यहाँ पे मैंने मेवा काट ली थी और इस मेवा को हम डाल देंगे इसमें, जो हमने कसार बनाया है यानी जो पंजीरी बनाई है इसमें डालेंगे और खीर में डालेंगे मेवा और पंचामृत में डालेंगे। तो हमने इतनी मेवा काट ली है, पर्याप्त मेवा काटी है और सब चीज़ों में डाल दिए थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद बन रहा था यहीं, और फिर मुझे यहाँ पे अभी सब्जी भी बनानी है, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग जब मतलब कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं, घर में कथा जैसा कुछ भी करवाते हैं, तो चाहते हैं कि पंडित जी के लिए खाना भी अच्छी तरीके से हम लोग खिला दें, क्योंकि ये मौका भी हम लोगों को रोज़ रोज़ नहीं मिल पाता है ना। तो इसलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनके लिए खाना भी अच्छे से बना लें ताकि हम उन्हें खाना भी खिला दें। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड ने पूरी तैयारी कर दी है पूजा की, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रख दी हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं पूजा की। तो उन्होंने सारी तैयारी वो इधर पूजा की कर रहे हैं और इधर मैं अपनी मतलब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और छोटा बच्चा है इसलिए बहुत देर भी हो जाती है, बार बार इधर उधर भी करना पड़ता है, तो मेरी हेल्प भी करवा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे पनीर कट कर दिया है इन्होंने और ग्रेवी मतलब वो टमाटर की प्यूरी भी बना दी है। तो अब मैं यहाँ पे बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाऊंगी। और आप देख सकते हो मेरी खीर भी अभी पक रही है, क्योंकि खीर को पकने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे पकती है। तो यहाँ पे मैंने उसमें चीनी भी डाल दी है और थोड़ी सी मेवा भी गिर गई मुझसे। अब मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी और मेवा डाल दी। अब अच्छी तरीके से इसको एक साथ मिक्स करने के बाद में हल्की सी मतलब हल्का सा मतलब 2 मिनट तक इसको और पकाएंगे। इसके बाद में हम इसकी गैस को ऑफ कर देंगे और हम इसको रख देंगे, ताकि अब ये इसका जो भी फूलने, जो इसकी मेवा फूलने का काम होगा वो अपने आप हो जाएगा। अब तो इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे हम सब्जी बना रहे हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन की। तो हमें पंडित जी को सब्जी मतलब खिलानी है, एक अच्छी मतलब एक साफ़ सुथरा तरीके से बनाना है। जूठे मसाले हम इसलिए यूज में नहीं ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो पैकेट में हमारे मसाले बचे हुए रखे हैं, तो हम उन वाले मसालों में से सारे मसाले निकाल के और सब्जी बनाएंगे। क्योंकि मसालदानी में जो हम रोज़ यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम कभी कभार कैसे भी हाथों से छू लेते। तो हम भगवान के भोग का भी खाना बना रहे हैं और पंडित जी को भी मतलब भोजन कराएंगे। तो इसलिए हमने इस आज मसाले जो हैं वो पैकेट से निकाल लिए, ताकि इसमें कोई भी मतलब दिमाग का कोई वहम होता ना, वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं हर सब्जी में मसाला घोल के डालती हूँ, क्योंकि घोल के मसाला डालने से ये सबसे बड़ी बात है कि मसाले कभी भी जलते नहीं हैं और हमारी सब्जी का कलर एकदम मस्त आता है। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल दे दिया था, वो गर्म हो गया तो थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के बाद में जो हमने मसाला घोल के रखा है, मैं इसको मसाले को डाल दूँगी। और हमेशा जब भी मैं भोग के लिए खाना बनाती हूँ तो या फिर किसी फेस्टिवल पे खाना बनाती हूँ, तो अधिकतर मेरे घर में खाना बिना प्याज लहसुन का ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी जब मसाला अच्छे से भुन गया, और आप देख सकते हो मसाले का कलर कितना मस्त आया है। तो घोल के डालने से ना यही अच्छी बात होती है कि मसाला ना कभी भी जलता नहीं है। तो यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक भी डाल देंगे। अब इसमें हम पनीर, जब अच्छी से प्यूरी भुन गई है तो हम इसमें पनीर डाल देते हैं। अब पनीर डाल देने के बाद में इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। और जब भुन जाएगा ना, तो भुनने से क्या होता है, जो हमारे मसाले हैं और वो पनीर के अंदर भी उसका जो रस है ना वो चला जाएगा अच्छे से। तो हमने 2 मिनट भूनने के बाद में इसमें मटर डाल दी है, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं मटर पनीर। तो यहाँ पे मटर डाल दिए, और ये मटर जो है ना मतलब वो है सफल वाली मटर है। तो यहाँ पे हमने मटर डाल दी, और अपने जितनी आपको तरी रखना हो आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। और इसमें 1 विसल तक मैं इसको लगाऊंगी। 1 विसल आने के बाद में मैं इसकी गैस को ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम आ गए हैं तैयार होके पूजा करने के लिए। हमने आटा वगैरह भी सब लगा दिया है। और यहाँ पे पंडित जी पूछ रहे हैं कि ये क्या वीडियो कॉलिंग चल रही है, तो हम उन्हें बता रहे हैं कि ये वीडियो कॉलिंग नहीं चल रही है, ये मेरा चैनल है जिसके लिए मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो पंडित जी भी बड़ा खुश हो रहे थे, कह रहे थे ठीक है, घर बैठ के अपने काम करने में कोई बुराई नहीं होती, अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे कथा शुरू होने से पहले
मिष्टी सो रही थी तो मैंने उसको जगा दिया, और लेकिन जगाने का ये बहुत ही मैंने गंदा काम समझ लो कर दिया उसको जगाने का, क्योंकि सोते हुए बच्चे को ना कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। सोते हुए को मैंने उसको जगा दिया, तो अब उसने रो के इतना परेशान कर दिया कि कथा सुनने भी नहीं दे रही अब वो रोना शुरू कर रही। तो पंडित जी बोल रहे थे कि मैंने आपको मना किया था कि इसको सो रही थी, इसको सोने दो, इसको मत जगाओ। तो नहीं, सच में ये बात सही है कि बच्चों को जगाना नहीं चाहिए। अगर वो सो रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो उन्हें सो ही जाने दो, वही अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं दिल्ली में। तो मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी दोनों बेटियाँ, तो एक बेटी मेरे हस्बैंड के पास है और एक बेटी मेरे पास है। तो हम दोनों लोग अकेले हैं, तो अब कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बीच में से उठना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बस यही दिखा रही हूँ कि अकेले होके सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है लाइफ में। तो यहाँ पे पंडित जी शंख बजा ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। माधव हो गई है, पंडित जी आचमन करवा रहे हैं और पवित्र कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारी कथा स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही बच्चे हम दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब छोटी वाली का भी रोना शुरू हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कथा सुने या इन लोगों को देखें, बार बार इन लोगों को चुप कराना, फिर इन लोगों को अच्छे से मतलब सोच रही थी कि मैं ये सो जाए, लेकिन ये भी सो नहीं रही थी। इसको फीड कराने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो गई, और अब हम ऐसे ही कहते नहीं, भगवान फिलहाल सबकी आस्था को सुनते हैं और समझते हैं भगवान। तो हमारी आस्था भी भगवान ने समझी होगी, हमारी भी आस्था समझेंगे भगवान, मतलब हमारा जो मन है। अब छोटे बच्चे हैं तो लोग कहते हैं कब पूजा पाठ बड़े हो जाएं तब करो, लेकिन समय का कुछ पता नहीं होता। हमेशा हमें हर समय का यूज करते रहना चाहिए। अगर आज हमारा मन है कथा सुनने का, पूजा करने का, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें अपने मन का काम जरूर करना चाहिए, और ऐसे कामों के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें आगे करना है। तो अब देखो फिर से अभी मेरे हस्बैंड जो है अभी फिर से थोड़ा उठने के लिए थे, क्योंकि पैसे लेना शायद भूल गए हैं। अब मिष्टी भी रोती हुई आ गई है बीच में, और कथा भी सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं बच्चे को फीड भी करा रही हूँ। क्या कर सकते हैं, कहते नहीं, जब हम अकेले होते हैं तो सारे काम हमें मैनेज करने होते हैं। और मेरा मानना है कि भगवान भी हमारे मन की जो आस्था है ना उसको ज़रूर स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जो काम है, वो तो नहीं हम टाल सकते हैं, लेकिन हम अपने मन को सुने, ये भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा दूर हूँ, इसलिए मैं हाथ मतलब लगा दूँगी। तो ऐसे ही हम दोनों लोग मिलके पूजा कर लेंगे। तो अब मेरी छोटी वाली जो बेटी है वो थोड़ा सा ऐसे सो गई है, तो अब मैं आराम से बैठ के कथा सुन लूँगी। लेकिन मिष्टी अभी भी रोना शुरू कर रही है, तो रो ही जा रही है, वो चुप ही नहीं हो रही हैं। मालिक मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेले। तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को भजन भी सुनाए हैं। तो यहाँ पे मेरी कथा जो है वो पूर्ण तरीके से हो गई। अब हवन बकाया रह गया। उन्होंने सारे अध्याय हम लोगों को सुना दिए हैं, अब हवन बकाया रह गया है, तो अब हवन होगा। मेरा मोबाइल की तो हवन हो रहा था, उसी बीच में मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो गई। तो अब यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की बैटरी को चार्जिंग पे लगा के आप लोगों को इस साथ में अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो पूजा हो गई है पंडित जी के लिए। अब मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे, तो मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, और अब पूड़ियाँ मैं निकाल के पंडित जी को खाना मतलब भोग के लिए थाली लगा के दूंगी। तो पंडित जी भोग लगा देंगे, और पंडित जी के लिए खाना मुझे पैक करना था, क्योंकि पंडित जी ने खाना खाया नहीं था यहाँ पे, तो मैंने उनको पैक करके दे दिया है। और अब ये हमारे खाने की बारी है। तो पंडित जी को दक्षिणा दे दी, पंडित जी के पैर छू लिए, और पंडित जी को उनके घर मतलब पहुँचा दिया। तो अब ये हमारे खाने का टाइम है, तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं।
तो अब हम खाना खा के एकदम फ्री हो गए हैं। अब काम नंबर आता है किचन समेटने का। तो जो ये काम है ना, ये काम सबसे ही ज़्यादा मुझे भारी लगता है करना। तो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा काम है किचन समेटने का, जो मैं कर रही हूँ। अभी पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, इसके बाद में सारा किचन एक साथ करूँगी। क्योंकि होता है ना कि हम जब अभी आज तो बहुत ज़्यादा थक गए, तो हो सकता है मॉर्निंग में हम थोड़ा लेट भी उठ सकते हैं। तो इसलिए लेट उठने की वजह से फिर मेरे सारे काम लेट हो जाएंगे और इतना सारा फैला होगा तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा काम करने में। तो वैसे भी घर में जब कोई काम होता है, और मेन चीज़ अभी जब मैंने शिफ्टिंग की है, तो वैसे भी मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा थकान है, क्योंकि अभी मेरा ऑपरेशन हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए, और बच्चा भी मेरा छोटा है, तो कभी कभी हो जाता है कि हमारे लेट लपेट काम होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा किचन भी मैं एकदम से बिल्कुल क्लीन करके सोऊं, ताकि मैं जब सुबह उठूं, चाहे मैं देर से उठूं चाहे मैं जल्दी उठूं, तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहे अपने काम को करने के लिए। हमेशा आगे मैं मतलब अपना काम बढ़ा सकूं। और मुझे अब मिष्टी के लिए भी मॉर्निंग में कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बस यही शेयर कर रही हूँ कि अकेले रहने में आप लोगों ने देखा कि मुझे कितनी परेशानी हुई। पूजा पाठ करवाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं। मैंने पूरे बर्तन सारे क्लीन कर लिए। जब कोई काम करते हैं ना, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी अपने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिए हैं। और आप देख सकते हो मेरी किचन अब रह गई है थोड़ा सा साफ़ करने के लिए। मुझे गैस वैस रह गई है, वो भी मैं अपनी नीट एंड क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर ली, और आप देख सकते हो रात के पूरे 12 बज गए हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो